सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जून सच दिखाने का 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ की मलिहाबाद कोतवाली में ट्रक पर लदा ये द्वार फिलहाल राजनीति का केंद्र बना हुआ है। दरअसल ये द्वार मलिहाबाद को वाले पासी समाज के शिरोमणि मलिहा पासी के नाम पर लगा, लेकिन शनिवार की शाम को साजिशन इसे हटा दिया गया और इसके विरोध में वो सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर धरने पर बैठ गए। उनकी पत्नी देवी कौशल वर्तमान में इसी मलिहाबाद विधानसभा सीट से जनता पार्टी की विधायक हैं, जो उनके साथ धरने पर बैठी हुई हैं। फिलहाल जब पूर्व केंद्रीय मंत्री में आते हैं तो पुलिस तत्काल इस गेट की बरामदगी करती है और कई लोगों के खिलाफ लिखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान विधायक धरने पर बैठे, समाजवादी पार्टी इस पर तंज कस रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पासी समाज का, दलितों का अपमान करती है और आज हालात ये हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान विधायक को अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना बैठना पड़ रहा है। फिलहाल अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस गेट को जल्द ही लगा दिया, लेकिन जब तक ये गेट लग नहीं जाता है तब तक यहाँ से थोड़ी ही दूर पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और उनकी पत्नी मलिहाबाद से विजया देवी किशोर अपने समर्थकों के साथ में बैठी हुई हैं। उनका तौर पे कहना है कि पहले ये गेट लगेगा तभी उनका प्रवास समाप्त होगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, लखनऊ। नेपाल सरकार की तरफ से हाल ही में किए गए नए नियम का असर इंडो नेपाल सीमा पर स्थित बाजारों में अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि इंडो सीमा पर गौरी फंटा क्षेत्र में बनगवा बाजार में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यह है कि नेपाल सरकार की तरफ से हाल ही नियम लागू किया गया है कि जो भी 100 रुपए से अधिक का ले जाने पर उनका भंसार कटेगा, यानी कि शुल्क देना अनिवार्य हो गया। इसके अलावा लंबी जांच प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ रहा है कि नेपाली नागरिकों ने इन बाजारों में आना बंद कर दिया है। व्यापारी कहना है कि 90% बाजार नेपाली नागरिकों पर निर्भर था, लेकिन नए लागू हो जाने के बाद अब यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पड़ा और नेपाली नागरिकों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया है, जिसके चलते वहाँ पर दुकानें तो खुली हुई हैं, लेकिन पूरी तरीके से सन्नाटा सुबह तक पसरा रहता है, जिसके चलते अब रोजी रोटी का संकट गहरा है। अब व्यापारियों की मांग है कि दोनों देशों की सरकार इसका समाधान ताकि ये बाजारें फिर से गुलजार हो सके। एचएनएन 24x7 के नवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। में अध्यक्ष पद का उपचुनाव 5 मई को होना है और 7 तारीख को मतगणना होगी। इसके पहले अगर देख लिया जाए तो पंचायत में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों में देखा जाए तो बहुत ही जोर शोर लगे हुए हैं। साथ ही देखा जाए तो नुक्कड़ से एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर जो है तमाम तरह की जो है आरोप लगाने का काम कर रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नुक्कड़ सभा में एक समाजवादी पार्टी छात्र संघ अध्यक्ष राजेश सिंह के द्वारा जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा हो गया और कार्रवाई की मांग करने लगे। अब ये देखना है कि क्या कार्रवाई होती है या शासित जो है खेला हो जाता है। दूसरी ओर से शैलेंद्र गुप्ता, एचएनएन न्यूज। मेरठ से इस बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश को जल्द मिलने जा रहा है विकास की नई रफ्तार देने वाला गंगा एक्सप्रेस। करीब 594 किलोमीटर लंबा ये विकसित एक्सप्रेस मेरठ के लेकर प्रयागराज तक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को सीधे जोड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट में शुरू होते ही यात्रा समय में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। जहां पर पहले मेरठ से प्रयागराज का सफर 12 से 14 घंटे में पूरा होता था, वहीं अब दूरी महज 6 से 7 घंटे के अंदर तय हो सकेगी। इस एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन दौड़ सकेंगे, जिससे सफर तेज, सुरक्षित और आरामदायक होगा। विशेषज्ञ या गंगा एक्सप्रेस प्रदेश के उद्योग, व्यापार और निवेश को नई गति प्रदान करेगा।
और हजारों युवाओं के रोजगार का अवसर भी पैदा करेगा। लखनऊ से एचएनएन न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव। पुलिस की गिरफ्त में आए हथियारों से जब पुलिस अवैध असलहा बरामद करने गई तो उसी दौरान आरोपी से खुरजब हो गई। इस मुठभेड़ में मयंक नाम का एक आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। बता दें कि बीते दिनों खुर्जा के सुभाष रोड पर जिम में किक लगाने को लेकर हुए विवाद में 3 लोगों की ताबड़तोड़ गोली कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने इस नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें मुख्य आरोपी जीतू सैनी, रवि सैनी, रिंकू सैनी, मयंक सैनी, नरेश उर्फ देवा, भारत सैनी, मनीष, रूपा उर्फ रूपेश, अनुज और सौरभ के नाम शामिल हैं। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें मयंक, नरेश और रूपेश को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के मयंक को अपने साथ लेकर खुर्जा के अगवाल फ्लाईओवर के नीचे अवैध असलहा बरामद करने गई थी जब पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस का कहना है कि 3 आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य 7 आरोपियों की भी पुलिस टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, एचएनएन न्यूज़ बुलंदशहर। रामपुर जिलाधिकारी को बता दें 2 बच्चों के लिए सर्जरी का प्रयास किया है, उनकी सर्जरी कराई है कि वो बच्चे ना बोल सकते थे और ना सुन सकते थे। रामपुर जिलाधिकारी लगातार जनता दरबार की समस्याएं सुनते हैं और आज रामपुर जिलाधिकारी ने ये एक अनोखी चीज की है जहां उनके परिवार ने रामपुर जिलाधिकारी को दुआएं दे रहे हैं। रामपुर जिलाधिकारी ने 2 बच्चों की सर्जरी कराई है, जहां एक सर्जरी हो चुकी है, वो बच्चा बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, उस बच्चे की सर्जरी हो गई और उसने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ दूसरे बच्चे की भी सर्जरी का प्रयास, जाती भी सर्जरी होनी है। वो गरीब असहाय लोगों ने रामपुर जिलाधिकारी से गुजारिश की थी कि उनके बच्चों का इलाज करा दिया जाए। रामपुर जिलाधिकारी आज उन दोनों बच्चों का इलाज कराया है। ना वो बोल सकते थे, ना वो सुन सकते थे और उसको लेकर रामपुर जिले लगातार ये जो प्रयास किए जा रहे थे उसको लेकर अब लगातार देखने वाली चीज ये है कि जिलाधिकारी ने उन दोनों बच्चों के लिए एक जीवन दान दिया है और उनके परिवार वालों ने रामपुर जिलाधिकारी को बहुत बधाई दी है। विश्वास सकते हैं ना, एचएनएन 24/7 रामपुर। वाली चंद्रवत क्षेत्र के गांव कुंवरपुर के पास बने आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे एक अनियंत्रित कार पुलिया से टकराकर गड्ढे में गिर पड़ी, जिस चालक की मौके पर मृत्यु हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है जिले की कोतवाली चंद्रवत क्षेत्र के गांव कुंवरपुर के पास बने नेशनल हाईवे पर अलीगढ़ के रहने वाले 3 युवक नीरज, रवि और योगेंद्र कार में सवार होकर आगरा किसी शादी समारोह में गए थे। जब वे वापस लौटकर अपने गए थे तभी रास्ते में कुंवरपुर के पास आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर पुलिया से टकरा गए, जिससे उनकी कार गड्ढे में गिर। वहीं नीरज की मौके पर ही मृत्यु हो गई और कार में सवार 2 युवक योगेंद्र और रवि गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने नीरज के शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेजा और योगेंद्र और रवि को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं सूचना पर मृतक के परिजन भी जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम पर पहुंच गए और नीरज को मृतक देख परिजनों में हाहाकार मच गया। मैं एचएनएन न्यूज़ संवाददाता हाथरस। देवरिया जनपद में ईंधन की कमियां हाजिरों और किसानों के लिए एक नई समस्या खड़ी कर दी है। बीते कुछ दिनों पर ऐसे ही डीजल और पेट्रोल की कमियां किसानों की समस्याएं खड़ी की थी कि गेहूं की फसलें कटी नहीं थी और डीजल और पेट्रोल की पर्याप्त मात्राएं लोगों की परेशानी खड़ी की थी। अब जहां किसानों की समय नजदीक है, वहीं दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल की कमियां किसानों की एक समस्या। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एलपीजी गैस की, तो ये भी एक समस्या है। रूटीन पे तो आया, लेकिन जिन घरों में शादी और विवाह है उनके लिए काफी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। डीजल और पेट्रोल की बात की जाए देवरिया में, तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कई सारे पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं और किसानों को गैलन में डीजल नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि वे हरे चारे या धान की बुआई के लिए सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। देखना होगा कि ये व्यवस्थाएं कब तक सुचारू रूप से चालू होती हैं, किसानों के लिए सहायक बनती है। देवरिया से एचएनएन 24/7 के विजय तिवारी। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के के ब्लॉक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें, शिकायतकर्ता फैमिली ने बताया कि उसके ऊपर 15-20 लोगों ने घर में घुसकर हमला किया है, जिससे उसके परिवार को भी पीटा गया और उनके सिर में भी गंभीर चोट आई है और हथियार लैस ये लोग थे। बताया जा रहा है कि कुछ पुरानी रंजिश के चलते ये घर में घुसकर अदनान
एन और उसके कई साथियों ने 15-20 अज्ञात साथियों ने मिलकर उसके घर में घुस गए और हमला किया। पहले दरवाजा खटखटाया, जब उसने दरवाजा खोला तो हथियारों से लैस बदमाश घर में घुस गए। वहां पर मौजूद महिला और उनके साथ में जमकर मारपीट की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लोहिया नगर थाना पुलिस को फैज आलम की तरफ से शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें एफआईआर की बात की गई। उनका कहना है कि इनका पहले भी आपराधिक इतिहास है और ये जमानत पर छूट कर बाहर आए हैं। उनसे रंजिश रखते इस वजह से उन पर ये हमला किया गया है। इस हमले में उनके परिवार के लोग भी घायल हुए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह से खुलेआम आरोपी इस तरह से घर में घुसकर हमला कर रहे हैं, और अभी 2 दिन पहले ही थाना पुलिस, जो लोहिया नगर थाना पुलिस है, उसकी पीठ एसएसपी ने थपथपाई थी। और लोहिया नगर थाना क्षेत्र में ऐसे क्राइम होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर पुलिस क्यों शिकायतकर्ता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं कर रही। आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही है। अब देखना होगा पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जो पीड़ित है उसको इंसाफ दिलाएगी। मनीष पाराशर, एचएनएन न्यूज, मेरठ। 24 घंटे बस रिपोर्टर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्ड छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन वे आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क नहीं, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश 24 घंटे 24 रिपोर्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। कौशाम्बी कोखरा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के पास NH-19 के बगल में झाड़ियों में एक बक्से में एक अज्ञात की शव मिली थी लगभग 20 दिन पहले, जिसको लेकर पुलिस की लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा टीम किया गया, तीनों टीम आसपास के जनपद व सीसीटीवी फोटोज व उपकरणों के माध्यम से जांच करवाई जा रही है, जिसमें जो है जांच चेकिंग के दौरान कल बताया जा रहा है कि खोजुआपुर गांव के पास चेकिंग के दौरान सटीक सूचना पे एक वाहन मिला था, जिसमें वो संदिग्ध 2 अभियुक्त थे, जिन्होंने महिला का घटना का अंजाम दिया था। इसको लेकर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से सत्यनारायण प्रजापत ने खुलासा किया, बताया कि इन दोनों अभियुक्त पूरे प्रकरण में संलिप्त थे। इतने न्यूज की धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। नोएडा में अवैध
अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई हुई। एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पूरे जिले को नशा मुक्ति की आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी कड़ी में जो अवैध शराब है उसे बरामद किया गया है, उसे नष्ट किया गया है। बाकायदा एक गड्ढा खोदकर उस अवैध शराब को नष्ट किया गया है और साथ ही साथ ये भी जानकारी प्रशासन की ओर से दी जा रही है कि आगे भी इस तरीके का अभियान नशे के खिलाफ जारी रहेगा। शाहजहांपुर के पुआय थाना क्षेत्र में बड़ा गांव के पास में एक कार के अंदर शव मिलता है। शव मिलने से गांव में हड़कंप मचता है। आपको बता दें, शव जो है गाड़ी के अंदर मिलता है, जिसके जब सूचना पे पुलिस पहुंचती है, पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि युवक की पीठ जो है एक गोली का छेद है। तो वहीं पुलिस बताती है कि युवक की जो है गोली है। वहीं युवक के पास में एक तमंचा भी मिलता है। आखिर युवक ने खुद अपने आप को ख़त्म किया है या किसी ने हत्या की? वहीं जब इस युवक की पहचान की जाती है तो युवक जो है शाहजहांपुर के मिशन क्षेत्र का दलीलगंज का रहने वाला होता है। कुलदीप राठौर नाम है युवक का। फिलहाल पुलिस आपको कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल अब पुलिस जो है आगे की विवेचना कर रही है कि युवक की मार करके हत्या की गई या युवक ने खुद अपने आप को गोली मार करके अपनी जीवन समाप्त की है। फिलहाल परिजनों से इस मामले में जब बात की गई तो उन्होंने जो है हत्या का आरोपी किसी के ऊपर उन्होंने निशाना नहीं बनाया कि किसने उसकी हत्या की। अभी अज्ञात हत्या की गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है परिजनों ने एक तहरीर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के खुर्जा सुभाष रोड पर। यहाँ जिस जिम में तिहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था, बुलंदशहर विकास प्राधिकरण द्वारा उस जिम को यानी उस इमारत को सील कर दिया गया है। इस प्राधिकरण का दावा है कि इस बिल्डिंग के लिए मानचित्र तो इनकी ओर से लिया गया, लेकिन इस बिल्डिंग को मानकों के अनुरूप नहीं बनाया गया, जिस वजह से इस बिल्डिंग सील कर दिया गया है। तो वहीं मेरे पीछे ये जो इसमें एक हत्यारोपी मयंक है घर है, यहाँ भी प्राधिकरण की टीम जांच करने पहुंची है। मृतक के परिजनों ने ये मांग की है कि जो हत्यारोपी हैं उनकी संपत्ति की जांच की जाए और उन्होंने मंत्री से गुहार लगाई है कि उनकी संपत्तियों पर जो भी आय से अधिक संपत्ति है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। नोएडा से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही। यहाँ एक कंपनी एडवाइजर ने सेक्टर 107 में से कूदकर जान दे दी। पूरा मामला प्रतीक एडवाइस सोसाइटी का है। यहाँ सज्जन इसी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। जैसे ये हादसा हुआ, पूरी सोसाइटी में हड़कंप मची। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस और फील्ड यूनिट मौजूद है और मामले की छानबीन की जा रही है। शुरुआत में सुसाइड के बजाय डिप्रेशन बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य और हाई राइज बिल्डिंग्स की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ पीयूष कौशिक, HNN न्यूज, नोएडा। उत्तर प्रदेश के इंदौर खीरी में थाना खीरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि थाना खीरी पुलिस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ यानी हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। आपको बता दें कि अभियुक्त के पास से कार और जमा तलाशी में एक एंड्रॉइड फोन भी बरामद किया गया है। ये पूरी कार्रवाई सहायक पुलिस अधीक्षक विवेक तिवारी और थाना अध्यक्ष निराला तिवारी के नेतृत्व में की गई है। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्त को पर NDPS की कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजा जा रहा है। SN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। हाईवे पर ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले सक्रिय गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। बताते चले कि रावसगंज स्थित लोढ़ी टोल प्लाजा के पास पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से करीब 90 लीटर डीजल और ट्रकों के टायर और स्टेपनी सहित कुछ मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने पूछताछ में खुलासा किया कि ये सुनसान स्थानों पर ट्रकों को निशाना बनाकर उनसे डीजल और टायर सहित स्टेपनी भी निकाल लिया करते थे और आसपास के बाजारों में बेच दिया करते थे। और साथ ही ये जब पकड़े जाने के डर से हमला भी कर देते थे, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई थी, जिसे लेकर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी।
शाहजहांपुर के मदनापुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शादी की घोड़ा बग्गी जो है बुक की जाती है, जिसके बाद बारात संपन्न होने के बाद में जो बग्गी मालिक होता है वो बग्गी का पैसा मांगता है, जिसपे बाराती जो है बग्गी के मालिक को पैसा देने से इनकार कर देते हैं। जब मालिक जो है मौके पर जो है फ़ोन करके 112 को फ़ोन करता है। फ़ोन की सूचना पर जो 112 पीआरबी पहुंचती है, वहीं पीआरबी के साथ भी जो है बाराती मारपीट करते हैं, पुलिस की वर्दी फाड़ देते हैं। फिलहाल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस के साथ में बदतमीजी की जा रही है, पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही है, पुलिस के साथ मारपीट की जा रही है। अब देखना यह है कि शाहजहांपुर के कप्तान हैं सौरभ दीक्षित, अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई करवाते हैं, जो आरोपी बाराती हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने जो है बग्गी मालिक के जो है एक तहरीर लेकर के आगे की विवेचना शुरू कर दी है और एफआईआर लिए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। थाना क्षेत्र स्थित एक महिला ने घर में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली, जबकि बताया जा रहा है कि ये घर शादी घर था। 30 अप्रैल को उस महिला के भाई की शादी होने वाली थी। बताया जा रहा है कि महिला आगरा में एक बैंक में तैनात थी और सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात बताई जा रही थी। महिला बताया जा रहा है कि तनाव में थी, जिसके चलते उसने जो घर पर परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि महिला ने अपने भाई की शादी के लिए वो आगरा से मेरठ आई थी। यहाँ कर उसने लहंगा खरीदा है और तमाम वो तैयारियां कर सुबह नाश्ता करने के बाद जब महिला अपने कमरे में गई तो वहाँ पर जब बहुत देर तक बाहर नहीं निकली तो जो परिजन हैं उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और महिला को फांसी के फंदे से लटका देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह रही कि इतनी खुशी के माहौल में महिला को फांसी लगानी पड़ी। फिलहाल पुलिस हर तरीके से कि क्या कारण हो सकता है महिला ने फांसी लगाई, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि खुशी का और महिला कहीं तनाव में तो नहीं थी, पुलिस इसको भी लेकर जाँच कर रही है। फिलहाल देखा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही तमाम तथ्य निकल कर सामने आएंगे और ये जांच का विषय बता रही है। जो CO क्राइम है सुचिता सिंह, उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। रिपोर्ट के बाद ही कह सकते हैं कि आखिर महिला ने फांसी क्यों लगाई या उसको मारा गया है। महाराष्ट्र, HNN न्यूज, मेरठ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाएगा।